कि वहाँ पर जहाँ पे शिवलिंग मिले हैं वहाँ पर ये लोग वजू किया करते थे, हाथ मुंह धोया करते थे, वहाँ पर अपना गंदा पानी डाला करते थे। ये है आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब, ये है आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब। इस गंगा जमुनी तहजीब की आप लोग इस देश के अंदर इतने सालों से बात करते रहे। आज आप लोगों को अपनी गंगा जमुनी तहजीब पर शर्म नहीं आ रही है? जब आप लोग वहां पर वजू करते थे, आपने हमारे ईश, मेरे आराध्य, मेरे शिव को दबा के रखा दशकों तक, वजू करते रहे, तब आपको गंगा जमुनी तहजीब खतरे में नजर नहीं आई? तब आप लोगों को दुख नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न है और ये प्रश्न लगातार पूछेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सांच को आंच नहीं होती है। आज जो हुआ है इस देश के अंदर वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। ये जो मुगल चले गए ना और अपने ही कुछ लोगों को पीछे छोड़ गए, इन लोगों को चिंतन करना चाहिए। खिसियान इतनी बुरी तरीके से खिसिया गए, जिस सच को, जिस हमारे आराध्य देव को ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको इन्होंने बंद करके रखा था, जिनको इन्होंने बंदी बना करके रखा हुआ था, आज वो पूरे विश्व के अंदर जग जाहिर हो गया है। तो डर के हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है ना। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम अब तो खुदाई की प्रक्रिया भी, जो वहाँ पर सर्वे हो रहा था उसकी प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और साक्ष्य में मिलने के काफ़ी पुख्ता सबूत भी वहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो दूसरा पक्ष है कह रहा है कि नहीं, वहाँ पे 1948 में मूर्तियाँ वहाँ पर रख दी गई थी और कह रहा है कि हम जो कोर्ट ने जो भी कहा है उसको हम तो मानते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष द्वारा कहीं ना कहीं इसमें घालमेल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं पूरे देश को आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और बुद्ध पूर्णिमा पर जो हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, मैं पूरे देश को बोलूंगी कि लड्डू बांटिए, प्रसाद बांटिए, क्योंकि महादेव ने आज साक्षात कुछ लोगों को दर्शन दिए हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर, और बहुत जल्दी महादेव हम सबको भी दिखेंगे। मैं महादेव के चरणों में अपना सादर प्रणाम शीश नवाती हूँ और मैं बात करूंगी आज देश के अंदर बैठे हुए आक्रांताओं की। ये वो लोग हैं जो मेरे लिए औरंगजेब से खराब है, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए मुगल शासक, जो इस देश को आकर के तोड़ के गए, हमारे मंदिरों को जिन्होंने तोड़ा, हमारे ऊपर जिन्होंने शासन किया, हमारी संस्कृति सभ्यता को ध्वस्त किया, उनसे ज़्यादा खतरनाक है। औरंगजेब तो बाहर का था, मुगल था, उसने हमारे मंदिरों के साथ, हमारी सनातन सभ्यता के साथ गलत किया। लेकिन जो देसी आक्रांता हैं, जिन्होंने इतने सालों तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हमारे शिव भगवान को, शिवलिंग को दबा करके रखा, मैं उनकी भर्त्सना करती हूँ। और वो जो आक्रांता है ना, वो औरंगजेब से ज़्यादा क्रूर है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। और ये बोलने में ना मुझे कोई गुरेज है, ना मुझे कोई परेशानी है। आज जब ये समाचार मुझे मिला कि 12 फीट एंड 8 इंचेस का शिवलिंग मिला है ज्ञानव्यापी मस्जिद की उस तहखाने के अंदर, तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। नंदी जी मिले और मैं सबसे पहले बोलूंगी कि नंदी जी के इतने सालों की जो तपस्या है ना, वो आज पूरी हो गई। नंदी इकलौते इस पूरे केस के आई विटनेस रहे हैं इतने दशकों से, जो हमेशा टकटकी लगा करके ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ देखते थे और बोलते थे मेरा ईश है वहां पर, मेरा शिव है वहां पर। और आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात साबित होकर के 12 फुट 8 इंच के शिवलिंग वहां से निकल करके आ गए हैं। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए ओवैसी साहब को, जो लगातार बोल रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं खोएंगे। ओवैसी साहब, ये ओवरनाइट वहां पर शिवलिंग नहीं रखा गया है, ये ओवरनाइट वहां पर मूर्तियां नहीं, जो दीवारों पर पश्चिमी भाग में जो मूर्तियां दिख रही हैं दीवारों पर, वो निकल करके आई हैं, या मालाएं ओवरनाइट निकल करके नहीं आई हैं। ये वहां पर थी, ये वहां पर थी, लेकिन इनको छुपाने का और इनको दबाने का जो षड्यंत्र किया गया है, वो चिंता की बात है। और मैं हमेशा से ये बात बोलती रही हूँ, सनातनी हूँ और गर्व है मुझे, मैं इस देश की नागरिक हूँ, और मैं हमेशा से ये बोलती रही हूँ कि जो सनातन धर्म है केवल वो एक धर्म मात्र नहीं है, इस देश की सभ्यता है और संस्कृति है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बसपा वालों से, मिस्टर ओवैसी से, ममता बनर्जी से, इन तमाम लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि आज आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग आज क्या बोलोगे? इतने दशकों तक आपने इतना बड़ा अन्याय किया तो किया, कैसे किया? लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा जाता है कि जो नीचे जो तहखाना था उसमें जो उसको तालाब होने का दावा करते हैं, लेकिन सर्वे होने के बाद पता चला कि वहाँ पे वुजू करने का कार्यक्रम चल रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख की बात है, जब पहले दिन सर्वे की पूरी टीम गई, आदरणीय कोर्ट का डायरेक्शन था ना, आदरणीय कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था, सर्वे की टीम जाती है ज्ञानवापी मस्जिद में और उनको रोक दिया जाता है बैरिकेड के आगे।
डायरेक्ट स्ट्रेट कंटेम्प्ट टू कोर्ट। और ये लोग संविधान की बात करते हैं, ये लोग कानून की बात करते हैं, ये लोग जब देखो तब बोलते हैं कानून संविधान खतरे में आ गया। जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तब इनको संविधान खतरे में आते हुए नहीं दिखाई देता है। उस दिन पूरी की पूरी टीम बाहर गई, वापस चली गई। दोबारा जब आदरणीय कोर्ट ने बोला, उसके बाद जब तहखानों के अंदर घुसे, पहले दिन घुसे आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरे दिन जब गए थे, कल जब गए थे, उसके बाद जो एक तहखाना मिला उसके अंदर मलबा और पानी भरा हुआ था। जो दूसरा पक्ष था वो पूरे टाइम यही कोशिश करता रहा कल कि नहीं नहीं ये पानी हटाने की जरूरत नहीं है, मलबा हटाने की जरूरत नहीं है, फोटो खींचो और निकल जाओ। लेकिन हिंदू पक्ष ने बोला कि नहीं, यहाँ से मलबा हटेगा, हमको देखना है इसके अंदर क्या है। और जब मलबा हटा, जब टाइम बढ़ाया गया, 8 से 12 का टाइम था, 8 से 1:30 का टाइम इसीलिए हुआ, टाइम हटाया, जब मलबा हटाया गया तो वहाँ पर सच्चाई निकली। और वो काम जब पूरा नहीं हुआ तो इसलिए आज तीसरे दिन उस सर्वे को बढ़ाया गया 8 से लेकर 10 बजे तक। और दुख की बात यह है कि वहाँ पर जहाँ पे शिवलिंग मिले हैं वहाँ पर ये लोग वजू किया करते थे, हाथ मुंह धोया करते थे, वहाँ पर अपना गंदा पानी डाला करते थे। ये है आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब, ये है आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब। इस गंगा जमुनी तहजीब की आप लोग इस देश के अंदर इतने सालों से बात करते रहे। आज आप लोगों को अपनी गंगा जमुनी तहजीब पर शर्म नहीं आ रही है? जब आप लोग वहां पर वजू करते थे, आपने हमारे ईश, मेरे आराध्य, मेरे शिव को दबा के रखा, दशकों तक वजू करते रहे, तब आपको गंगा जमुनी तहजीब खतरे में नजर नहीं आई? तब आप लोगों को दुख नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न है और ये प्रश्न लगातार पूछेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सांच को आंच नहीं होती है। आज जो हुआ है इस देश के अंदर वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। ये जो मुगल चले गए ना और अपने ही कुछ लोगों को पीछे छोड़ गए, इन लोगों को चिंतन करना चाहिए। और उसके लिए राजस्थान के 5 सितारा होटल में जाकर के चिंतन शिविर करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा को जगाओ छद्मी हिंदुओं, जो आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति करके इस देश को बांटते रहे हो, वो शर्मनाक है, वो चिंताजनक है। जब देखो जो भी विषय होता है उसको धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। इस देश के अंदर लाउड स्पीकर की बात आती है, धर्म आ जाएगा। इलीगल इंक्रोचमेंट की बात आएगी, धर्म आ जाएगा। इस देश के अंदर अगर कहीं पर किसी के हक की बात आ जाएगी, धर्म आ जाएगा। अरे धर्म से ऊपर उठो भैया, धर्म से ऊपर उठो और इस धर्म का गलत इस्तेमाल अपने लिए मत करो। लगातार कोर्ट की अवमानना की बात होती है, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर ज्ञानवापी का मुद्दा हो, लगातार कोर्ट की अवमानना की, इसके पीछे कौन सी विचारधारा है जो हर बार कोर्ट को मानना है और कोर्ट का अवमानना भी करना है? देखिए ऐसा है, जहाँ तक कोर्ट की अवमानना करने की बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा तो डायरेक्ट प्रश्न इस बात पर बैरिस्टर साहब से होगा। और बैरिस्टर साहब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बैरिस्टर साहब आपकी बात कर रही हूँ क्योंकि आप हैदराबाद से आते हैं। मैं बैरिस्टर साहब आपकी बात कर रही हूँ क्योंकि आपको मुस्लिम और तुष्टीकरण की राजनीति से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं बैरिस्टर साहब आपकी बात कर रही हूँ कि जब भी कानून की बात आती है, आप तपाक से धर्म को ला करके हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेंक करके पूरे देश के अंदर डुगडुगी बजा करके घूमते हैं और देश को भ्रमित करते हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी यानी कि ओवैसी साहब आपकी बात कर रही हूँ। बैरिस्टर है ना आप? तो पहले दिन जब कोर्ट की टीम को रोका ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, आपने क्यों नहीं बोला कि ऐसा मत करो? कैसे वहां पर इतने हजारों की भीड़ आ गई? कैसे उस भीड़ ने उस टीम को रोक दिया? कैसे आपने उनको नहीं बोला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप संविधान के और कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हो? कैसे नहीं बोला आपने? आप लोग प्लेस टू वर्शिप एक्ट को निकाल करके दिखाते हैं, आप उसको जनता को बिठा करके समझाएंगे। और मैं आपको बैरिस्टर साहब क्लियर कट बोल रही हूँ, आप और मैं इसी सीपी में 1 to 1 डिबेट करेंगे। और मेरा चैलेंज है आपको सर, आप इस धर्म के अपने कार्ड को घर में रख के आइएगा और फिर इस देश के मुद्दों पर डिबेट कीजिएगा, आप देखिएगा आप हारेंगे। लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है सबूत मिलने का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? यह आज की नई बात तो है नहीं, ये तो हमेशा से बोलते हैं, इनका तो काम है बोलने का। अब क्या है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी इतनी बुरी तरीके से खिसिया गए, जिस सच को, जिस हमारे आराध्य देव को ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको इन्होंने बंद करके रखा था, जिनको इन्होंने बंदी बना करके रखा हुआ था, आज वो पूरे विश्व के अंदर जग जाहिर हो गया है। तो डर के हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है ना। इन्होंने ज्ञानवापी, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है। पूरे विश्व के अंदर मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है, पूरे विश्व के अंदर एक मस्जिद मुझे ऐसी दिखा दो जिसका नाम ज्ञानव्यापी है।
एक मस्जिद दिखा दो। कितना झूठ बोलोगे भैया, कितना ये धर्म का चूरन बेचोगे, कितनी ये गंदी और घटिया राजनीति करोगे, और कितना सनातनियों को परेशान करोगे, कितना हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करोगे, कितना हमारे साथ गलत करोगे, कितना हमारे देव इष्ट देवों के साथ अनिष्ट करोगे। और सोनिया जी, आज आप कहाँ हैं? मुझे आपसे भी बात करनी है। 70 साल आप लोगों ने इस देश का दोहन किया, और आपके अंडर में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? कैसे पता नहीं चला कि वहां पर इतना बड़ा मंदिर छुपा हुआ है, इतने बड़े ईश्वर हैं? श्रृंगार गौरी का पूजन वहां पर होता रहा, हर साक्ष्य वहां पर उपस्थित था, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। ये चिंता की बात है। पहले केवल अयोध्या, मथुरा और काशी की बात थी, तो अब तो 30,000 मंदिरों की बात होने लगी। देखिए, जो हमारा है वो हमें मिलेगा और मिलना भी चाहिए। थैंक यू।